ये क्लास 10th चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति सबसे पहले पढ़ेंगे, इसको कहेंगे x, ये हो जाएगा x डैश, ये है y और ये y डैश। यहाँ से शुरू होता है जीरो से लेके ये 90 डिग्री और फिर 90 से लेके यहाँ 90 तो ये हो गया 180 डिग्री। उसके बाद ये हो गया 270 डिग्री, उसके बाद ये फिर 360 डिग्री। यहाँ 0 डिग्री से लेके 90 डिग्री के बीच को कहा जाता प्रथम पद और फिर 90 से लेके 180 डिग्री को कहा जाता द्वितीय पद। इसको कहा जाएगा 180 से लेके 270 डिग्री तक को तृतीय पद और ये 270 से लेके 360 डिग्री के बीच को कहा जाएगा चतुर्थ पद। यहाँ प्रथम पद का चिन्ह होता है प्लस कोमा प्लस और द्वितीय पद का होता है माइनस कोमा प्लस, तृतीय पद का दोनों माइनस में और चतुर्थ पद का हो गया प्लस कोमा माइनस। इसलिए यहाँ नोट में लिख दिया प्रथम पद का चिन्ह क्या होगा, तो प्रथम पद का चिन्ह होगा प्लस कोमा प्लस। दूसरा क्या कार्य है कि दूसरा पद का चिन्ह है, तो दूसरा पद का चिन्ह क्या हो जाएगा, तो दूसरा पद का चिन्ह है यहाँ से देख लेंगे माइनस कोमा प्लस। अगला कार्य है कि तीसरा पद का चिन्ह क्या है, तो तीसरा पद का चिन्ह दोनों माइनस, तो माइनस कोमा माइनस। अगली बार है कार्य है कि चौथा पद का चिन्ह क्या होगा, तो चौथा पद का चिन्ह होगा यहाँ से देखेंगे तो क्या है प्लस कोमा माइनस। इसके बाद आता है इसी किस पद में स्थित है, इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। क्वेश्चन है 1 नंबर, कहेगा कि बिंदु 2,3 किस पद में है। बिंदु 2,3 किस पद में है, तो हम लोग यहाँ देखेंगे 2 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है प्लस, 3 के आगे कुछ नहीं, इसका मतलब क्या है प्लस। तो इसका साइन क्या हो जाएगा, ये साइन हो गया प्लस कॉमा में प्लस। तो बताओ प्लस कॉमा प्लस किस पद का है, तो ये प्रथम पद का, इसीलिए क्या हो जाएगा आंसर बराबर हो जाएगा प्रथम पद, प्रथम पद में। दूसरा क्वेश्चन यदि कहेगा बिंदु दूसरा पॉइंट है, दूसरा क्वेश्चन करे कि बिंदु 4,-3 किस पद में है, तो क्या करेंगे इसका साइन देखेंगे पहले। ये 4 का आगे कुछ नहीं तो क्या है प्लस है, यहाँ 3 का आगे माइनस दिख रहा है तो ये क्या हो गया प्लस कॉमा माइनस। तो ये बताओ किस पद में होगा, तो ये चौथा पद में, चतुर्थ पद, चतुर्थ पद में। तीसरा क्वेश्चन लेंगे जिसमें कह रहा है कि -2, 3,4 किस पद में है, तो क्या बनाएंगे इसका, इसको देखते हैं। तो इसका आगे क्या है, तो माइनस, उसके बाद इसका आगे कुछ नहीं तो क्या है तो प्लस। माइनस कॉमा प्लस किस पद का चिन्ह है, तो ये दूसरा पद का, इसलिए क्या लिखेंगे ये दूसरा पद में, दूसरा पद में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है कि बिंदु -2, -4 किस पद में है, तो क्या होगा, ये दोनों माइनस में है, यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस, तो माइनस कॉमा माइनस बताओ किस में, ये तीसरा पद, तीसरा पद में। ये हो गया आंसर। चलिए इसके बाद नोट नंबर 2, किसी बिंदु का निर्देशांक लिखने के लिए सबसे पहले x का मान लिखा जाता है, फिर बाद में y का मान लिखा जाता है। जैसे किसी बिंदु को लिखना है 2,3 यदि लिखेंगे तो ये हो जाएगा x का मान और ये वाला जो होगा ये होगा y का मान। इसलिए लिखा है कि पहले किसका मान लिखा जाता है, तो x का, और बाद में किसका मान लिखा जाता है, तो y का। नोट नंबर 3 क्या है
तो x के मान को भुज कहा जाता है। x के मान को क्या कहते हैं? तो भुज। और y के मान को कोटि कहा जाता है। अर्थात P कोई बिंदु है 2,3 जिसमें x का मान जो 2 है उसको क्या कहेंगे? x का मान या तो भुज। दूसरी बात क्या है कि 3 जो है ये y का मान है और इसको क्या कहेंगे? कोटि कहेंगे या तो नियामक कहेंगे। इसके बाद आता है नोट नंबर 4। चलो इसके बाद नोट नंबर 4। नोट नंबर 4 में है करें कि x अक्ष का नियामक। तो x अक्ष का नियामक क्या होगा? तो x कॉमा में 0। दूसरा है करें कि y अक्ष का नियामक। तो y अक्ष का नियामक लिखेंगे तो पहले x का मान लिखेंगे तो x का मान कितना हो जाएगा? 0। और y का मान कुछ भी हो सकता है, इसीलिए y लिखा गया। तीसरा करें कि x अक्ष का समीकरण। तो x अक्ष का समीकरण x y बराबर 0। x अक्ष का पूछेगा तो x गायब रहेगा और y बराबर 0 होगा। उसी तरह से पूछा कि y अक्ष का समीकरण। तो y अक्ष का समीकरण के लिए क्या करेंगे? तो x बराबर 0। इसके बाद निर्देशांक ज्यामिति जिसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहते हैं, उसमें जितना फॉर्मूला होता है सारा फॉर्मूला को एक जगह एडजस्ट कर दिया गया है। पहला है कार्य कि मूल बिंदु का नियामक। तो मूल बिंदु का नियामक क्या होगा? तो मूल बिंदु का नियामक बराबर 0,0। दूसरा कार्य कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर क्या करते हैं? इसको कहा जाता है, दूसरा नाम है इसका दूरी सूत्र, जिसको कहते हैं रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और प्लस में y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। तीसरा कार्य कि मध्य बिंदु का नियामक। मध्य बिंदु का नियामक निकालने के लिए x1 प्लस में x2 और बटे में 2 कॉमा y1 प्लस में y2 और बटे में 2। चौथा है कार्य कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी। जब मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी निकालेंगे इसके लिए फॉर्मूला है रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। पांचवा कार्य कि केंद्रक का नियामक। केंद्रक का नियामक निकालने के लिए क्या करते हैं? x1 प्लस में x2 और प्लस में x3 बटे में 3 कॉमा y1 प्लस में y2 और प्लस में y3 और बटे में 3। ये छठा है कि इसको कह रहे हैं कि विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र के लिए हम लोग फॉर्मूला जानते हैं mx2 प्लस में nx1 बटे में m प्लस n कॉमा my2 प्लस में ny1 और बटे में m प्लस n। सातवां कार्य है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि कोऑर्डिनेट दिया रहा उसका तो क्षेत्रफल निकालने के लिए फॉर्मूला आता है जिसको कहते हैं 1/2 मोड ऑफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस में x2 इंटू y3 माइनस में y1 प्लस में x3 इंटू y1 माइनस में y2 और मोड से बंद। इसको दूसरी भाषा में याद करने के लिए हम लोग लिखते हैं 1/2 मोड ऑफ x इंटू 23 प्लस में x2 इंटू 31 प्लस में x3 इंटू 12। या तो इसको कह सकते हैं 23, 31, 12। ये फॉर्मूला किस तरह का है? तो ये फॉर्मूला है 23 फिर 31 और 12, ये वाला फॉर्मूला है। इसके बाद हम लोग आते हैं ये टाइप 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का करें कि मध्य बिंदु का नियामक पर आधारित प्रश्न। टाइप 3 क्वेश्चन है बिंदुओं A3,4 तथा B -3,8 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? कहने का मतलब बिंदु एक ये वाला हो गया, ए बिंदु क्या कह रहा 3,4 और एक बिंदु क्या कह रहा, इसका नाम दे दिए ये एक बी है जिसका नाम क्या है बिंदु बी। कितना हो गया? तो -3,8। इन दोनों बिंदुओं के बीच इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड का बीच वाला बिंदु यानी मध्य बिंदु का नियामक पूछा था। इसको बनाने के लिए क्या करेंगे? लिखेंगे हेयर क्या लिखेंगे? तो ये हो जाएगा x1 इक्वल टू, बताओ x1 का मान कितना हो जाएगा 3। उसके बाद निकालेंगे तो x2 बराबर, बोलो x2 का मान कितना हो जाएगा? तो -3। इसी के बाद जस्ट यहाँ पर निकालेंगे y1 इक्वल टू, बताओ y1 का मान कितना? तो 4। उसके बाद y2 का मान निकालेंगे तो बोलो y2 का मान कितना हो जाएगा? तो 8 हो जाएगा। हम लोग जानते हैं यहाँ से कि मध्य बिंदु का नियामक बराबर मध्य बिंदु का नियामक बराबर क्या होता है फॉर्मूला? तो फॉर्मूला जानते हैं x1 और प्लस में x2 और बटे में कितना? तो 2 कॉमा क्या होता है y1 और प्लस में y2 और बटे में 2। ये होता है मध्य बिंदु का नियामक। इसी फॉर्मूला पर मान बैठाएंगे और आंसर आ जाएगा। बताओ x1 का मान कितना? तो 3 और प्लस में बोलो
x2 का मान कितना, तो x2 का मान -3, तो यहाँ माइनस लगाएंगे और बटे में कितना 2, कॉमा बताओ y1 का मान कितना, तो y1 का मान 4 और प्लस में y2 का मान 8, तो 8 लिखेंगे बटे में कितना, तो 2, ये हो गया ब्रैकेट बंद। अगली बार ये क्या हो जाएगा, ये 3 और प्लस -3 हो जाएगा, तो 3 और 3 कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो ये 0/2 और ये कितना हो जाएगा 12/2। अगली बार जब इसको लिखेंगे तो ये कट जाएगा, ये 0 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा 0, और दूसरी बार इसको कटेगा तो 2 छके 12। तो बताओ मध्य बिंदु का नियामक कितना आया, 0,6, ये है आंसर। इसी पर आधारित एक क्वेश्चन और लेते हैं। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2। ये हो गया -4,2 और 8,6। कह रहा क्वेश्चन की बिंदु A -4,2 तथा बिंदु 8,6 को मिलाने वाली रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा। तो मध्य बिंदु का नियामक के लिए हम लोग लिखेंगे हेयर, पहले x1 और x2 निकालेंगे यहाँ से, तो हो जाएगा x1 इक्वल टू कितना -4। बताओ x2 बराबर कितना हो जाएगा, तो x2 का मान कितना है 8 लिखेंगे। दूसरी बार यहीं से निकालना पड़ेगा, y1 का मान निकालेंगे तो y1 बराबर कितना, तो 2 और y2 बराबर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा 6। इसी तरह से हम लोग जानते हैं कि मध्य बिंदु का नियामक के लिए फार्मूला जानते हैं। मध्य बिंदु का नियामक बराबर होता है x1 और प्लस में x2 और बटे में 2, कॉमा y1 और प्लस में y2 और बटे में 2, ये फार्मूला था। इसी फार्मूला पे बैठाएंगे तो बताओ x1 का मान कितना, तो -4 और प्लस में x2 का मान कितना, तो x2 का मान है 8, तो -4 और प्लस 8 और बटे में 2 और y1 का मान कितना, तो y1 का मान है 2 और प्लस में बताओ y2 का मान कितना, तो y2 का मान है 6, तो 2 प्लस में 6 और बटे में 2। ये नेक्स्ट टाइम हो जाएगा, 8 में से 4 चला गया तो कितना बचा 4, तो 4/2 और प्लस में यहाँ कितना 8/2। ये अगली बार देखेंगे तो ये कट जाएगा, कितना हो जाएगा 2 और ये कट जाएगा 2 चौके 8, तो आंसर कितना आया 2,4। टाइप 1 के बाद यह टाइप 2 और किस प्रकार का क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है, कह रहे कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से होगी। कहने का मतलब मूल बिंदु से बिंदु 2,3 की दूरी क्या होगा, तो इसको बनाने के लिए लिखेंगे हम लोग, लिखेंगे हेयर x इक्वल टू, बताओ x का मान कितना होगा, तो जो पहले लिखा जाता है वो x का मान रहता है और जो बाद में लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, तो वो y का मान होता है। तो x इक्वल टू कितना 2 और y इक्वल टू कितना हो गया 3। हमको पूछा क्या है कि मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी, तो हम लोग जानते हैं मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी के लिए फॉर्मूला मूल बिंदु से दूरी, किसी बिंदु का मतलब ये वाला बिंदु का बात कर रहा है, तो शॉर्टकट में लिख दिया मूल बिंदु से दूरी बराबर फॉर्मूला होता है √x का स्क्वायर और प्लस में y का स्क्वायर। इसीलिए यहाँ x का मान मालूम है, y का मान मालूम है, तो मान बैठाएंगे x का मान कितना, तो 2, तो क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर और प्लस में y का मान कितना 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर और प्लस में क्या हो गया 3 का स्क्वायर। अगली बार ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 और प्लस में 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। इसीलिए ये √13 या तो √13 कह सकते हैं इसको, इसका मान बाहर नहीं निकलेगा, इसीलिए ये क्या हो गया आंसर। इसी पर आधारित दूसरा क्वेश्चन लेंगे। एक दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा बिंदु है क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन है 4 और कॉमा में -5। कह रहे कि बिंदु 4, -5 की दूरी मूल बिंदु से होगी, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे हेयर, क्या लिखेंगे x बराबर लिखेंगे हेयर x इक्वल टू कितना, तो 4 और y इक्वल टू बताओ कितना होगा, तो -5। मूल बिंदु से दूरी हम लोग फार्मूला जानते हैं,
मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी के लिए हम लोग जानते हैं क्या होता है, रूट अंडर एक्स का स्क्वायर और प्लस में वाई का स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा, एक्स का मान बताओ कितना, तो एक्स का मान 4 है तो 4 का स्क्वायर करेंगे और प्लस में बताओ वाई का मान कितना, तो वाई का मान माइनस में 5, तो माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे। ये अगली बार हो जाएगा रूट अंडर 4 का स्क्वायर कितना 16 और प्लस में ये माइनस 5 का स्क्वायर करेंगे तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा और ये 5 का स्क्वायर कितना 25। अगली बार ये दोनों को जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा, रूट अंडर 41। यही आंसर है, मूल बिंदु से किसी बिंदु की दूरी के लिए ये वाला आंसर हो गया। चलो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का टाइप 1 क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन किस पर आधारित है, तो कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी पर आधारित प्रश्न। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कह रहे कि बिंदु 2,3 तथा -2,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसको दूरी ज्ञात करने के लिए लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे हेयर, हेयर माने यहाँ, हेयर बताओ x1 कितना होगा, तो x का मान को x1 कहेंगे, दूसरा वाला इसको कहेंगे x2, इसलिए यहाँ लिखेंगे x1 इक्वल टू कितना, तो 2 और x2 बराबर कितना हो जाएगा, तो x2 का मान कितना है -2। अगली बार लिखेंगे यहाँ से y1 और y2 का भी मान निकालेंगे, तो y1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, y1 का मान कितना, तो 3, तो 3 लिखेंगे। फिर यहाँ देखो y2 का मान कितना हो जाएगा, तो 3, तो y2 का मान कितना हो गया 3, y2 का मान 3। हम लोग को क्या कह रहा है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं वी नो दैट, कहने का मतलब हम जानते हैं कि, वी नो दैट दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर क्या होता है फॉर्मूला, इससे अगला आगे हम लोग पढ़ चुके हैं कि दो बिंदु के बीच की दूरी बराबर फॉर्मूला होता है रूट अंडर x2 माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर। इसी फॉर्मूला पर बनाएंगे और बन जाएगा हिसाब। इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, x2 का मान कितना है, यहाँ से देख लेंगे x2 का मान कितना, तो माइनस में 2, तो माइनस में 2 दिए, माइनस ये फॉर्मूला का माइनस, फिर x1 का मान कितना, तो x1 का मान कितना 2, तो 2 देंगे, तो माइनस में 2 और माइनस में 2 का होल स्क्वायर और प्लस में क्या करेंगे y2 का मान देखेंगे कितना, तो 3, तो 3 और माइनस में y1 का मान कितना 3, तो ये 3 माइनस 3 का होल स्क्वायर। अगली बार देखेंगे तो ये हो जाएगा, ये -2 और -2 कितना हो गया, तो -4 का स्क्वायर और प्लस में इधर 3 में 3 गया तो 0, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 ही आएगा, इसलिए 0 लिखना। अगली बार क्या करेंगे, यहाँ -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, रूट अंडर 16। जब इसका मान निकलेगा तो इसका मान आ जाएगा कितना 4, तो आंसर कितना हुआ 4। इसी पर आधारित दूसरा सवाल लेते हैं, जिसमें कहेगा कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी लेने के लिए इसको बनाते हैं फिर से। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लेंगे, कहेगा बिंदु -5,7 और -1,3, कह रहा है कि बिंदु -5,7 तथा -1,3 के बीच की दूरी ज्ञात करें। इसको ज्ञात करने के लिए लिखेंगे हम लोग हेयर, हेयर x बराबर कितना, x1 बराबर कितना आ गया -5, x2 बराबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से x2 का मान देखेंगे तो ये कितना है, तो -1,1। इसके बाद लिखेंगे y1 का मान निकालेंगे तो बताओ y1 का मान इसमें कितना है, तो 7, तो 7 लिखेंगे। दूसरी बार y2 का मान निकालेंगे तो कितना आएगा, तो y2 का मान कितना है 3, तो 3। अगली बार लिखेंगे दूरी सूत्र से, लिखते हैं दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से क्या, बीच की दूरी या दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो लिखेंगे बीच की दूरी बराबर दूरी सूत्र से क्या करेंगे, दो बिंदु के बीच की दूरी हम लोग जानते हैं क्या फॉर्मूला, यहाँ से क्या लगाएंगे, तो फॉर्मूला हो जाएगा क्या, x2 और माइनस में x1 का होल स्क्वायर प्लस में क्या y2 और माइनस में y1 का होल स्क्वायर। यहाँ से हमको हर किसी का मान मालूम है तो यहाँ मान बैठाएंगे
क्या हो जाएगा, x2 का मान बताओ कितना, तो -1, तो -1 बैठाएं, माइनस x1 का मान कितना, तो -5। यहाँ दो चिन्ह एक साथ आ गया, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट लगाएंगे और ये मझली ब्रैकेट हो जाएगा ये, और प्लस में y2 का मान कितना, तो y2 का मान 3, और माइनस में y1 का मान 7, तो 7 लिख दिया, और होल स्क्वायर। अगली बार जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा रूट अंडर, यहाँ से देखेंगे तो -1 और प्लस में 5 इसका, और होल स्क्वायर, और इसका इधर हो जाएगा -4 का स्क्वायर। नेक्स्ट टाइम ये हो जाएगा, अगली बार जब इसको लिखेंगे तो ये 5 में से 1 चला गया, कितना बचा 4, 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 16, प्लस में यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 16, इसीलिए ये हो जाएगा रूट अंडर कितना, तो रूट अंडर 32। जब इसको निकालेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा 4√2 आंसर। यह टाइप पहला टाइप था। इससे अगला पॉइंट नोट नंबर 6 कह रहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो क्या, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए तो तीनों बिंदु संरेख होंगे। संरेख होने का मतलब क्या कि एक ही सीधा में होगा। यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाए, कहने का मतलब ये जो 3 बिंदु हम दिखा रहे, तीनों बिंदु एक ही रेखा पे हो जाएगा और इसका क्षेत्रफल क्या आएगा, तो 0। इसलिए कह रहा है कि यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो तो तीनों बिंदु कैसा होगा, तो संरेख। संरेख मतलब एक ही रेखा पर। या तो दूसरा कंडीशन इसी का उल्टा, यदि तीनों बिंदु संरेख हो तो बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ये टाइप 4 करे कि केंद्रक का नियामक पर आधारित प्रश्न। क्वेश्चन लेते हैं, करे कि त्रिभुज ABC जिसके शीर्ष A -1, 0, B 5, -2 और C 8, 2 हो तो केंद्रक का निर्देशांक होगा या केंद्रक का नियामक होगा। इसको बनाने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे है x1, x2, y1, y2 और y3 ज्ञात करेंगे। इसलिए हो जाएगा x1 बराबर बताओ कितना, तो x1 बराबर -1। x2 निकालेंगे तो x2 कितना हो जाएगा, तो x2 का मान 5 है तो 5 लिखेंगे, और इसके बाद x3 निकालेंगे तो x3 बराबर कितना है, तो 8। इसके बाद यहीं पर y1 का मान बताओ, तो y1 का मान कितना, तो y1 का मान हो गया 0, और y2 का मान कितना हो गया, y2 का मान हो गया -2, और y3 बराबर कितना, तो y3 देख लेंगे तो कितना है 2। हमको क्या पूछा है, केंद्रक का निर्देशांक पूछा है या केंद्रक का नियामक पूछा है। केंद्रक का निर्देशांक के लिए हम लोग फार्मूला जानते हैं, इसलिए लिखेंगे केंद्रक का नियामक या तो निर्देशांक। केंद्रक का निर्देशांक केंद्रक का निर्देशांक बराबर फॉर्मूला होता है x1 प्लस में x2 और प्लस में x3 और बटे में कितना 3, और होता है y1 प्लस में y2 और प्लस में y3 और बटे में 3। इसलिए यहाँ मान मालूम है x1, x2 और x3 का, तो मान बैठाएंगे कितना हो जाएगा -1, और x2 का मान कितना 5, तो +5, प्लस में x3 का मान कितना, तो 8, तो 8 लिखेंगे, और बटे में कितना होगा, तो 3, कॉमा y1 का मान कितना, तो 0, प्लस में y2 का मान कितना, तो माइनस में 2, और ये प्लस में y3 का मान कितना, तो 2, और बटे में 3। अगली बार जब देखते हैं तो यहाँ से देखते हैं तो 8 और 5 कितना 13, और 1 चला गया तो कितना बचा, तो 12, 12/3। और इधर देखेंगे ये 0 और ये -2 और ये प्लस में 2 कट गया तो क्या होगा 0, यानी 0/3। इसलिए इस बिंदु का निर्देशांक हो जाएगा 3 × 3, 3 चौके 12, ये हो गया कितना 4 और कॉमा में 0। ये हो गया आंसर। कहने का मतलब त्रिभुज जिसके शीर्ष दिया हुआ था उसका केंद्रक का नियामक, तो केंद्रक का नियामक निकालने के लिए हम लोग फार्मूला जानते थे क्या, x1 प्लस x2 और प्लस में x3 और बटे में कितना 3, और कॉमा y1 प्लस y2 प्लस और y3 में और बटे में 3। तो जैसे मान बैठा है तो आंसर आ गया। ये टाइप 4 का केंद्रक का नियामक पर आधारित प्रश्न था। यह टाइप 5 विभाजन सूत्र से संबंधित प्रश्न। क्वेश्चन क्या है तो देखिए, कह रहा है कि पहला क्वेश्चन लिए बिंदु 5, 7 तथा 8, 10 को मिलाने वाली रेखाखंड को 4:3 या 4:3 के अनुपात में अंतः विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक हैं। कहने का मतलब कि अंतः विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक क्या है। इसको बनाने के लिए हम लोग लिखेंगे पहले यहाँ x1 इक्वल टू लिखेंगे तो कितना हो जाएगा x1 इक्वल टू 5,
फिर निकालेंगे x2 इक्वल टू, तो कितना, x2 इक्वल टू हो गया 8, और यहाँ से m मानेंगे। m किसको मानेंगे? पहला वाला को m मानेंगे और दूसरा वाला को n मानेंगे, तो m बराबर कितना हो गया 4। इसके बाद यहाँ से निकालेंगे y1 का मान। बताओ y1 का मान यहाँ पर देखेंगे तो कितना, 7। उसके बाद y2 का मान निकालेंगे, तो y2 का मान कितना हो जाएगा, तो y2 का मान 10 है, तो 10 लिखेंगे। तीसरी बार हो गया ये n का मान कितना, तो n का मान कितना है यहाँ पर 3, तो 3 लिखेंगे। हम लोग को क्या बोला है कि विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक, तो उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या मानते हैं, x, y मान लेते हैं। x, y बराबर होता है mx2 और प्लस में nx1 बटे में क्या होगा m और प्लस में n, कॉमा ये हो जाएगा ny2 और प्लस में ny1 और बटे में m और प्लस में n। उस बिंदु का निर्देशांक हम लोग क्या माने, x, y माने हैं, इसलिए यहाँ m का मान कितना है, तो m का मान हो गया 4, तो 4 और इंटू में x2 का मान कितना, तो x2 का मान 8, प्लस में बताओ n का मान कितना, तो n का मान कितना है 3, तो 3 लिखेंगे, और इंटू में क्या होगा x1 का मान कितना, तो x1 का मान 5 है, तो 5 लिखेंगे, तो 3 इंटू 5 और बटे में कितना हो जाएगा, तो m का मान 4 और n का मान 3, तो 4 प्लस में 3, कॉमा यहाँ से n का मान लिखेंगे, तो n का मान कितना है 3, कॉमा में y2 का मान कितना है 10, तो 10 लिखेंगे, प्लस तो प्लस n का मान कितना 3 इंटू y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 7 है, तो 7 लिखेंगे। ये बटे में कितना हो जाएगा, तो 4 और प्लस में 3। अगली बार इसको लिखेंगे तो यहाँ से गुना कर लेंगे, तो 8 चौके 32, ये 32 और प्लस में कितना हो जाएगा 5 है 15, और बटे में कितना होगा 4 और 3 7। अगली बार जब इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 10 है 30, और प्लस में यहाँ कितना 7 है 21, और बटे में 4 3 7। अगली बार जब इसको लिखेंगे तो इन दोनों को ऐड कर लेंगे, तो ये 5 2 7 और 3 और 1 4, कहने का मतलब 47 बटे 7, और ये कितना हो जाएगा, तो 1 और 3 2 5, 51 और बटे में 7, ये हो गया आंसर। यह टाइप 6 है, त्रिभुज के क्षेत्रफल से संबंधित प्रश्न। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु P3, 0, Q 7, 0 और R 8, 4 से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम लोग एक त्रिभुज बना लेते जो बिंदु देखे हैं। ये P का मान कितना हो जाएगा, तो P 3, 0। दूसरा बिंदु Q कितना देके रखा, तो 7 और कॉमा में 0। तीसरा बिंदु देके रखा 8 8, 4। यहाँ लिखेंगे हेयर, बोलो x1 बराबर कितना हो जाएगा, तो x1 मान लेंगे इसको, x1 का मान कितना 3, x2 का मान कितना हो जाएगा, तो x2 का मान 7, x3 का मान कितना हो जाएगा, तो x3 का मान कितना है 8। इसके बाद यहाँ से y1 का मान निकालेंगे तो कितना, तो y1 का मान 0 है, तो 0। उसके बाद y2 का मान निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, y2 का मान भी 0, और y3 का मान कितना है, तो y3 का मान कितना, तो 4, तो 4 लिख लें। अगली बार क्या करेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, हम लोग फॉर्मूला जानते हैं इसलिए लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं 1/2 mod ऑफ x1 इंटू 23, कहने का मतलब y2 माइनस में y3 प्लस में x2 इंटू में 31 यानी y3 और माइनस में y1 प्लस में x3 और इंटू में क्या होगा, तो 12 y1 माइनस में y2, ये मोड से बंद कर दिया। अगली बार ये हो जाएगा क्या 1/2 और मोड ऑफ x1 का मान कितना, तो x1 का मान 3 है, तो 3 लिखेंगे, और इंटू में क्या होगा y2 का मान कितना, तो y2 का मान 0, और माइनस में कितना हो जाएगा y3 का मान, तो y3 का मान कितना है, तो 4 है, तो 4 लिख देंगे। ये प्लस में x2 का मान कितना है, x2 का मान यहाँ से देखेंगे कितना है, तो 7, तो 7 लिखेंगे, और इंटू में y3 का मान कितना 4, तो 4, और माइनस में y1 का मान कितना है, तो 0, तो 0 लिख देंगे। ये नेक्स्ट टाइम हो जाएगा x3, तो x3 का मान कितना 8, तो 8 और इंटू में y1 का मान कितना है, तो y1 का मान 0, और माइनस में
y2 का मान भी 0, ये ब्रैकेट बंद। अगली बार जब इसको लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 mod ऑफ, यहाँ से ये 3 और 0 में से 4 चला गया तो माइनस में 4, कहने का मतलब ये माइनस में कितना हो गया, माइनस में 12। अगली बार देखेंगे यहाँ तो प्लस में 7 चौके 28, और इधर देखेंगे ये 0 में से 0 गया तो 0, 8 को 0 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, तो 0 ही आएगा। अगली बार जब देखेंगे तो ये हो जाएगा 1/2 और इंटू में 28 में से 12 चला जाएगा, कितना बचेगा, तो 16 बचेगा। ये 2 से कट जाएगा, 2 1 2, 2 8 16, तो ये आंसर कितना हो जाएगा, 8 मात्रक। आंसर कितना, तो 8 मात्रक।